एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने की भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ? मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा है, तो वक्त की रोटी इंतज़ाम नहीं कर सकता मैं अपने लिए। बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊँगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसमें सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊँची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहाँ पर हज़ारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को ख़राब कर देती है। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वो ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास नहीं पनप ना पाती है। और तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटिया का घर दिखे तो मंदिर के आसपास तो उसे वही तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटिया मर नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो तुम चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत ही सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई थी। सारी चींटियों कतार से चल रही थी और अनजान के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चिट्ठियों में हाहाकार मच गया और वह इधर से उधर दौड़ने लग गई। अभी तक तो जो कतार में चल रही थी वो बिखर गई और इधर-उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में एक घर टूट गया और सारी चींटियाँ इधर-उधर छुपने के लिए भाग चुकी। यह करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे ही सोचा कि अब तो उन चिट्ठियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने से क्या प्रयोजन है? तो क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि चिट्ठियों का घर तहस-नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह-सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियाँ कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसते हुए को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह कर दिया। फिर उन चींटियों में हलचल